नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग प्लान की। सैम्पलिंग प्लान आपके पास दोस्तों मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं वो यूज़ करने लग गई हैं। सैम्पलिंग के लिए भी आपकी प्लानिंग करने लग गई हैं, क्योंकि आपके पास प्रीवियसली जो होती थी उसमें क्या होता था कि बहुत से लॉट आपके रिजेक्ट होके आ जाते थे। तो उन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, बचने के लिए सैम्पलिंग के प्लान्स बना दिए, सैम्पलिंग के प्रोसीजर बना दिए, सैम्पलिंग के मेथड्स बना दिए। तो बेसिक आपके पास कहता है कि सैम्पलिंग है क्या चीज़। सैम्पलिंग आपके पास होता है जो प्रोसेस सैंपल जो हैं लॉट में से विड्रॉ करने का एक पर्टिकुलर मैनर है, और वो जो मैनर है वो रैंडम मैनर होता है। तो ये कहता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग। हम लोग सैंपल्स विड्रॉ करते हैं किसमें से? लॉट में से। अब लॉट से मीनिंग आपके पास क्या होता है? टोटलिटी ऑफ जो आइटम्स होते हैं एक कोई डब्बे में, दे आर नोन एज द लॉट। तो आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर आपके पास 100 पीसीज हैं, तो वो आपके पास टोटलिटी ऑफ आइटम्स हो गए। तो वो आपका कंप्लीट एक क्या है? एक लॉट है। तो उस लॉट में आपके जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। अब ये कहता है इन ए रैंडम मैनर, और हम लोग उसको किस में विड्रॉ करते हैं? रैंडम मैनर में। रैंडम मैनर से मतलब आपके पास पहला पीस आपने उठाया, आपको 8वां पीस आपने उसमें डब्बे में जो भी हाथ डाल के पीसीज विड्रॉ किए थे वो आपने मुट्ठी भर के उसमें से पीस विड्रॉ किए। हो सकता है आपके हाथ में पहला पीस आया, हो सकता है 8वां आया, हो सकता है 50वां आया, हो सकता है 79 79वां आया। इस तरह से आपके पास कोई भी वो पीस आ सकता है। तो वो आपके किस मैनर में हो गए? रैंडम मैनर में हो गए। तो इस तरह से हम लोग इसमें रैंडम मैनर में पीसीज जो है वो विड्रॉ करते हैं। अब ये कहता है कि आपके पास वो सैम्पलिंग का प्लान क्या हुआ। ये तो हो गया आपके पास सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग का प्लान क्या है? सैम्पलिंग का प्लान वो है जिसमें हम लोग लॉट को सेलेक्ट करते हैं, उसमें से आइटम्स जो हैं यानी जो सैंपल लेना है हमें वो हम लोग विड्रॉ करते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, यानी जो लॉट है वो किस बेसिस पे आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। तो उसके लिए एक प्लानिंग की हुई है, एक प्रोसीजर बनाया, दैट इज नोन एज द सैम्पलिंग प्लान। तो वो आपके पास हो सकता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान भी हो सकता है डबल सैम्पलिंग प्लान भी हो सकता है मल्टीपल इंस्पेक्शन के बेसिस पे भी हम लोग उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सैम्पलिंग प्लान का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि आपने एक डब्बा लिया, एक लॉट लिया, वो लॉट लेके आपने उसमें से सैंपल्स फाइंड निकाले, विड्रॉ किए। हो सकता है आपने 20 सैंपल निकाले, हो सकता है आपने 10 निकाले, आपके मुट्ठी में जो भी आए, या कोई अदर प्रोसीजर आपने अपनाया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके नंबर ऑफ सैंपल्स वहां पे विड्रॉ हुए वो, और फिर उनके बेसिस पे उसमें चेक किया। चेक करने के बाद आपका कितना परसेंटेज वो ठीक रहे, कितना परसेंटेज आपके पास वो खराब रहे, तो उसके बेसिस पे हम लोग उस पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। या फिर आपके पास हो सकता है, ये तो था सिंगल का, हो सकता है आप लोग डबल पे जाओ तो डबल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, हो सकता है मल्टीपल पे जाओ तो मल्टीपल पे हम लोग करेंगे। तो उसके बारे में डिटेल में एक सैम्पलिंग प्लान जो है उसकी टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास सिंपल सैम्पलिंग का प्लान। अब ये जो फिगर है ये इस चीज को कंप्लीटली आपका शो कर रहा है, किस तरह से आपका ये प्रोसीजर इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है दोस्तों, कि जैसे आपके पास एक लॉट है, उस लॉट में आपके पास जो टोटलिटी नंबर ऑफ आइटम्स है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो आपके पास 100 है। अब हमने उसमें से सैंपल्स विड्रॉ किए, 10 किए या 20 किए, अकॉर्डिंग टू अवर प्रोसीजर। हमारा कोई सैंपलिंग का मेथड था कि जिसके अकॉर्डिंग हमने उसको विड्रॉ किया, कि आपका क्लस्टर हो सकता है, आपका कोई और सैंपलिंग का सिस्टमेटिक, मतलब जिस भी हिसाब से हमारा वो सैंपलिंग का मेथड है, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों को वहां पे उसको विड्रॉ करना है। अब क्या कहता है कि आपके पास उसके इंस्पेक्शन करेंगे, इन 10 का या 20 का हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। अब इंस्पेक्शन करने के दौरान आपके पास वहां पे आए, मान लीजिए 90% आपके पास वो एक्सेप्टेड थे, ठीक थे, तो ठीक थे, तो उसके बेसिस पे आपका लॉट क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। अगर आपके पास वहां पे मान लीजिए 40%, 50% या 60% आपके पास थे कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे विड्रॉ किए थे उसमें आपके रिजेक्टेड पीस ज्यादा थे, तो हम लोग उस लॉट को कंप्लीटली क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया एक सिंगल के बेसिस पे कि सिंगल इंस्पेक्शन क्या, उसके बेसिस पे हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। या फिर आपके पास हम क्या करेंगे कि दोबारा से सैंपल लेंगे वही उस लॉट में से, यानी 80 आइटम्स बच गए या 90 बच गए, उसमें से फिर से एक सैंपलिंग कर लिया। उस सैंपलिंग को हम लोग करेंगे तो उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्योंकि वहां पे भी नंबर ऑफ परसेंटेज आपके पास डिपेंड करती है कि कितने आपके पास वहां पे सही पीस थे, कितने आपके पास वो रिजेक्टेड पीस थे, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। या फिर मल्टीपल में 2 बार से भी ज्यादा हो सकता है कि आप लोग उसमें सैंपल्स विड्रॉ करो और फिर उनका इंस्पेक्शन करो। तो इस तरह से हम लोग उसमें सैंपलिंग के प्लान में आपका इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये था दोस्तों आपके पास सैंपलिंग प्लान, और सैंपलिंग प्लान एक फिगर के अकॉर्डिंग सिंपल सा बिल्कुल फिगर है जिसके बेसिस पे हम लोग किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने अपना प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान के बेसिस पे हमें वो एक्सेप्ट और
रिजेक्ट करना है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और जो कंटिन्यूसली मैं बार बार रिपीटेड नंबर में आपका अपडेट कर रहा हूँ वीडियो, उनको देखने के लिए आप अपना चैनल जो है AK ऑल एजुकेशन उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपके पास अपडेट जैसे ही होगी तो वीडियो आपके पास कंटिन्यूसली आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।